दौलत बादशाह सलामत घर में चिल फरमा रहे थे। तंजीमी कन्वेंशन इंशाल्लाह पिंडी के इलाके में आप देखेंगे और हम वहाँ से इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी करेंगे। जो उनकी गर्लफ्रेंड सीता वाइट से जो है वो पैदा हुई थी। गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए ना, हमें कानून के नीचे लाना चाहिए ताकतवर आदमी को। खवातीन जेलें भेजने तैयार है लेकिन खुद उसने जेल नहीं जाना। मैं आपको ये बात बताऊं ना तो आपने दिल में कहना माशाल्लाह वो बहादुर बहुत। नवाज शरीफ साहब ने वो छड़िया नहीं, वो ले गए सीधे कोर्ट के अंदर से। खैरात का पैसा जो है वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करा। तो और उन्होंने कहा उन पे ये पाबंदी थी, उन पे वो पाबंदी थी, उनको फलाना था, पता नहीं कौन से पाकिस्तान में वो रह के गई हैं। 4 जुमले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वो जुमले हैं 3 नवंबर से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी, टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। और आज मैडम मरीम नवाज साहिबा की जो है वो एक ही इंटरनल मीटिंग थी जिसमें उनके अगले हफ्ते का स्केड्यूल, उनकी जो आने वाले तंजीमी कन्वेंशन है उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई और उसके ऊपर कुछ जो है वो प्रोग्राम फाइनलाइज किए गए। तो आज जो है मरीम नवाज साहिबा की जो मसरूफियात है उसके हवाले से सिर्फ इतनी सी अपडेट है। और इंशाल्लाह ताला इतवार वाले दिन वो पिंडी तशरीफ लेके जा रही हैं और एक बहुत बड़ा तंजीमी कन्वेंशन इंशाल्लाह पिंडी के जो है वो इलाके में आप देखेंगे और हम वहाँ से जो है इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी करेंगे उस कन्वेंशन के अंदर से। और ये तो हो गया जी मरीम नवाज साहिबा के हवाले से। अब दूसरी एक बात यह है कि कल सारा दिन आपने देखा कि इमरानी सर्कस जो है वो लगा रहा कि इमरान खान साहब पिछले 4 महीने से जो है वो हिफाजती जमानतों पे चल रहे हैं। और जो है वो आपको मैंने कहा था ना कि बहुत पूरे मुल्क में किसी और को तेज तरीन इंसाफ मिले ना मिले, इमरान खान साहब जो है खुशकिस्मत आदमी है, उनको वो इंसाफ मिल जाता है। और कल भी जो है वो 2 अदालतों के अंदर, एक बैंकिंग कोर्ट थी, एक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत थी, उन दोनों में उनकी हिफाजती जमानत लगी हुई थी और माँ बदौलत बादशाह सलामत घर में चिल फरमा रहे थे। तो और ये वो मौसूफ है जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा भाषण देता है कि गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए ना, हमें कानून के नीचे लाना चाहिए ताकतवर आदमी को। और अपना अलग यह है कि हिफाजती जमानत जिसके लिए एक मतलब कानून है कि जब तक मुल्जिम खुद पेश ना हो उसको हिफाजती जमानत नहीं मिलती, लेकिन वो टांग पे टांग रख के जो है वो बैठे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि टांग पे टांग रख के वो हर काम कर रहे हैं, वो खिताब भी करते हैं कौम से, वो मुलाकातें भी करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते। सो इसलिए वहां पर जो है वो बैंकिंग कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने कहा 3:30 बजे तक ले आए वरना हम जो है वो फैसला कर देंगे। तो फटाफट जो है एक पिटीशन दायर होती है, उसके ऊपर फौरी तौर पर बेंच बन जाता है और उनको जो है वो फैसला करने से रोक दिया जाता है बैंकिंग कोर्ट को। अच्छा जी, दूसरी तरफ दहशतगर्दी की जो अदालत थी उसके अंदर जो है वो उनकी जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी जाती है। अच्छा, वो जमानत मुस्तरद करने के बाद जो है वो एक खौफ पैदा होता है इमरान खान साहब को। आपने लेकिन याद रखना है कि वो बहादुर बहुत है, ये आप साथ साथ याद रखिए कि इमरान खान साहब बहुत बहादुर है। और दूसरी तरफ आपने ये याद रखना है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं, जिसके लिए अब वो फिर से लोगों से हलफ ले रहे हैं। और एक क्लिप आपने देखा होगा कि जिसके अंदर खवातीन खड़ी, मजे की बात है, खवातीन जेलें भेजने तैयार है लेकिन खुद उसने जेल नहीं जाना, और वो उनसे खड़े होके बाकायदा लॉन में हलफ ले रहा है। और लेकिन खुद जो है वो उनको डर बहुत लगता है और लेकिन बहादुर बहुत है। ये साथ साथ आपने जब मैं आपको ये बात बताऊं ना तो आपने दिल में कहना माशाल्लाह वो बहादुर बहुत है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने फटाफट लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो एक पिटीशन डाल दी और उन्होंने कहा कि जी हमें जो है फौरी तौर पर फांसी जमानत दे दें। वहां पर भी जज साहब कानून और आइन पढ़ के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा जी ऐसे नहीं होना, लेके आए मौसूफ को, लाएं और लाकर पेश करें, फिर जो है फांसी जमानत के बारे में सोचेंगे। तो उन्होंने रात 8 बजे तक का टाइम दिया। ये वैसे ये हमारे मुल्क में ये फैसिलिटी किसको मिली आज तक कि उसको जो है वो उनके लिए अदालतें इंतजार करें, इनके लिए वैसे करते हैं, हैंडसम बहुत है ना। और जो है वो लेकिन कल तो वैसे उनके वकीलों ने कह दिया है कि वो 70 साल के सठियाए गए हैं, 17 गए हैं, जो मैं आपको बताती होती हूँ, तो वो भी वो हो गए। तो ये अजीब बात है कि एक वजीर आजम था जिसके लिए मॉनिटरिंग जज लगाया गया था, जिसकी डेली जो है वो हियरिंग होती थी, जिसको जो है वो सैकड़ों पेशियां जो है बेटी के साथ भुगतनी पड़ी और जिनके लिए मर्जी का फैसला। अब तो खैर खुली बात है, हमें पहले भी पता था, अब तो कौम को भी पता लग गया, बाजवा साहब ने भी बता दिया, इमरान खान ने भी बता दिया
कि मियाँ साहब को नाअहल कैसे किया गया था। तो वो उनके लिए ये ट्रीटमेंट था। इनके लिए जज इतने प्यार से पूछते हैं, बताएं ना इमरान खान साहब कब आएंगे, बताएं ना, हम वो डेट रख देते हैं, हम वो वक्त रख लेते हैं जब इमरान खान आएंगे। तो ये मतलब इसके ऊपर पहले तो मुझे हंसी आई कि यार क्या बात है, क्या किस्मत है इमरान खान की कि वो किसी ना किसी का लाडला रहता ही है और उसके ऊपर तत्ती हवा नहीं लगने देनी किसी ने। अच्छा, और दूसरी तरफ रोना आया कि ये इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक तरफ एक सियासी लीडर जिसने इस मुल्क के लिए मोटरवेज बनाई, जिसने इस मुल्क के लिए एटमी धमाके किए, जिसने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसने इस मुल्क की तरक्की की, उसको नाकर्दा गुनाहों की सजा मिली और उसको जो है उसके लिए डेली, हाँ जी, अदालत सचती थी और उनके लिए जो है बाकायदा प्रोग्राम बनाकर उनको जो है वो रस्ते से हटाया गया। और दूसरा इसके लिए रावी चैन ही चैन लिखता है। जी हाँ, लेकिन रावी कब तक चैन ही चैन लिखेगा, ये एक अहम सवाल है। और इस सवाल से हमारा दूसरा एक टॉपिक जो है वो मिलता जुलता है। वो क्या है? वो है टेरियन वाइट। टेरियन वाइट, इमरान खान साहब जो है वो जब तक उस बच्ची को 30 साल की उम्र हो गई है उसकी, और वो इतनी बदकिस्मत बच्ची है कि जो आज भी अपने बाप की ओनरशिप से, अपने बाप की प्यार से वो महरूम है। और इसीलिए इमरान खान जो है ना, वो औरतों के लिए, उसके दिल में इतना बुग़्ज़ और गंद है कि वो औरत को एज ए टूल, कोई भी टूल, अब मैं उसकी डेफिनेशन नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खातून हूं, तो वो उस टूल के तौर पर औरत को इस्तेमाल करता है। उसके लिए औरत का कोई भी रिश्ता जो है कोई मानी नहीं रखता, कोई मानी नहीं रखता। तो वो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो जुमाइमा खान है वो इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश का जो है वो शामिल हो गई हैं। अब आप पूछें कैसे, मैं बताती हूँ। ऐसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू देखा जुमाइमा बीबी का, जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे वालिदैन जो है वो अगर उस वक्त ठीक से फैसला कर लेते और मुझे इस शादी से रोक लेते तो ये सब ना होता। दूसरे लफ्जों में वो कह रहे हैं कि मेरी तो मत वज्जी गई थी। वो कह रही है कि मेरी मत वज्जी हुई थी, मेरे माँ बाप ही दिमाग इस्तेमाल कर लेते और मुझे इस आदमी से शादी से रोक लेते। ये बयान जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है बयान आता है। फिर उसके बाद उस दिन, जिस दिन टेरियन वाइट का केस इमरान खान का अदालत में लगा होता है, उस दिन जो है वो जमाइमा बीबी अपने दोनों बेटे कासिम, सलमान और साथ टेरियन को खड़ा करके बहुत खूबसूरत लिबास के अंदर, ऐसे लिबास खूबसूरत था या नहीं इसका फैसला आप खुद कर लें, मुझे इन बातों में न डाला करें। तो वो लिबास के अंदर जो है वो उनकी तस्वीर आती है और वो तस्वीर जो है उसके ऊपर जो है वो जाहिर है, मतलब वो टेरियन रहती है उनके पास है और वो उसके ऊपर तो बहुत सारी, अब मैं पता ना पिछले वीलॉग में भी बताया था, इसके ऊपर बहुत सारी लेटर्स भी अब सामने आ गए हैं। जमाइमा का भी एक लेटर है जिसमें वो बेटी की उसकी कस्टडी जो है वो खाला के हवाले कर रही है। फिर इमरान खान का लेटर है जिसमें उसने जो है वो एज ए गार्डियन जो है वो कस्टडी दी थी टेरियन वाइट की, और टेरियन आज भी जो है वो जमाइमा के साथ, कासिम और सलमान के साथ रहती है। तो ये भी होता है। लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले जो है वो डेली मेल से याद आया आपको? डेली मेल, वही डेली मेल है जिसने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक इल्जाम लगाया था। शहबाज शरीफ साहब ने वो छड़िया नहीं, वो ले गए सीधे कोर्ट के अंदर और कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गलत इल्जाम लगाया था। सो उसी डेली मेल ने, लेकिन डेली मेल के साथ साथ एक और भी तो कॉलम आया था ना इमरान खान के खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरिफ नकवी के साथ मिलकर इमरान खान ने कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, कैसे खैरात का पैसा जो है वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करा था। जी हाँ, वही। तो वो फाइनेंशियल टाइम्स में, उसमें भी वैसे इमरान खान ने उनको कुछ नहीं कहा। तो आपको पता ना, मैं ले जाऊंगा कोर्ट में, घसीट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, करदा कराने कुछ भी नहीं, लेकिन बहादुर बहुत है। ये बस आपने साथ साथ जरूर याद रखना है। अच्छा, तो डेली मेल जो है वो एक प्रोफाइल आर्टिकल छापती है। प्रोफाइल आर्टिकल क्या होता है कि एक शख्सियत के बारे में जो है वो गुफ्तगू करते हैं, उस शख्सियत का एक इंटरव्यू होता है जिसको जो है वो छापते हैं। और डेली मेल जो है, जैसी उसकी रेपुटेशन हो गई है, जितने उसको जो है वो पैसे वैसे भरने पड़े हैं, शहबाज साहब के केस में भी उन्होंने भरे, माफी मांगी, और बाकी बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर। तो उसके ऊपर उनका जो है वो ये प्रोफाइल के जो इंटरव्यू जब वो करते हैं, तो इसमें उन्होंने क्या कहा इसका एक रिकॉर्ड भी ज़ाहिर है उनके पास मौजूद होता है। जो प्रोफाइल, जिस शख्सियत की बात हो रही है उसका,
और फिर उस शख्सियत को समटाइम्स दिखा भी दिया जाता है, उनसे अप्रूवल भी ली जाती है। और अब तो जितनी बदनाम डेली मेल हो गई है, अब तो उनका बहुत सख्त जो है वो, मेरी इतलात के मुताबिक उनका एडिटोरियल जो है वो मैकेनिज्म भी बहुत सख्त हो गया है कि वो पहले लॉ डिपार्टमेंट जो है, पहले भी जाता था लेकिन अब वो जरा ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, लॉ डिपार्टमेंट से भी वो वेट होता है, वो सारा जो है एक पूरा प्रोसीजर के तहत वो बात। तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उसके अंदर वो उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में उनकी जिंदगी कैसी थी। वैसे काफी, एक तरफ उनको पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत है, दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान को अफगानिस्तान जो है वो बनाने की कसर नहीं छोड़ी, और उन्होंने कहा उन पे ये पाबंदी थी, उन पे वो पाबंदी थी, उनके फलाना था, पता नहीं कौन से पाकिस्तान में वो रह के गई हैं। और मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे मुल्क के बारे में जो जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन उसके साथ फिर वो 4 जुमले हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो जुमले हैं 3 नवंबर से मुतल्लिक, इमरान खान से गोली लगी थी। तो उस वक़्त वो कहती है कि उनको ख्याल आया, उनको एक फ्रेंड ने फ़ोन करके बताया कि इमरान खान जो है उस पे कातिलाना हमला हुआ है। वैसे कातिलाना भी नहीं कहना चाहिए, वो कहना चाहिए कि ड्रामाना हमला हुआ है, एक ड्रामा हमला था, तो वो हुआ है। उसके ऊपर वो कहती है कि मुझे एकदम से ख्याल आता है कासिम और सलमान का, और साथ ही उनको ख्याल आ जाता है टेरियन का, जिसको वो आगे कहते हैं कि वो जो इमरान खान की बेटी है, जो उनकी गर्लफ्रेंड सीता वाइट से जो है वो पैदा हुई थी। ये तमाम चीजें, जब इमरान खान के ऊपर टेरियन का केस चल रहा है, और जब इमरान खान जो है वो पहले ही टेरियन के केस के हवाले से जो है वो अब बेचारी वो टेरियन जो है वो न उगली जा रही है, न निगली जा रही है, मानेंगे तब भी फंसते हैं, नहीं मानते तब भी फंसेंगे। और वो जो सदाकत और अमानत का मेडल वो झूठा एक फ्रॉड लेके फिर रहे हैं, वो भी ज़ाहिर जाने का अंदेशा है। तो इन तमाम हालात के अंदर जमाइमा खान, जो ये भी याद रखे कि वो सबसे अच्छी वाली अम्मी जान है, ये पता ना आपको, सबसे अच्छी वाली, सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा जो है वो वैल्यूज वाली खातून है, उनके बारे में हम कहते हैं कि वो अम्मी सबसे अच्छी थी, बाकी अम्मियां इतनी अच्छी नहीं थी, वो ज्यादा अच्छी थी। तो वो जो है वो आजकल टेरियन वाले केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हो रही हैं, या वो जानबूझकर इमरान खान का सच जो है वो पाकिस्तानी कौम के और पाकिस्तान की अदालतों के सामने लाना चाहती हैं। इस पे जरा सोचिए। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।